गुड मॉर्निंग। श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं का विषय रसायन अध्याय 7 की विलौकिक तत्व पढ़ रहे हैं। तो अभी तक हम जो पढ़ चुके थे उसमें अपन फॉस्फीन बनाने की विधि पढ़ चुके थे। अब फॉस्फीन बनाने की विधि के बाद अपन आज आते हैं फास्फोरस के ऑक्सीयमों के नाम संरचना सहित। तो देखिए फास्फोरस के जो ऑक्सीयम हैं उनके क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो आपको याद रखने के लिए एक तरीका देते हैं। पहले PO2 PO3 PO4 आप 3 बार लिख लीजिए। PO2 PO3 PO4 याद करने के लिए तरीका S3 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 तीनों बार हो जाएगा। फिर P2 कर देना तो एक बढ़ जाएगा 5, फिर एक और 2 बढ़ जाएंगे 7, 5 7 4 5 7। फिर P3 P2 हो गया, फिर केवल S4 करना है। आपके जो आपको फास्फोरस ऑक्सीयम के सूत्र आ जाएंगे। नाम आपको लिख दिया कि H3PO2 जो होता है उसको बोलते हैं हाइपोफॉस्फोरस अम्ल, हाइपोफॉस्फोरस अम्ल। जबकि H3PO3 को बोलते हैं फास्फोरस अम्ल, जबकि H3PO4 को बोलते हैं फास्फोरिक अम्ल, जबकि H4P2O5 को बोलते हैं पायरोफॉस्फोरस अम्ल और H4P2O7 को बोलते हैं हाइपोफॉस्फोरिक अम्ल। आपके सूत्र और आपके नामों का अब आपको संरचना बनानी है, कभी ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है। ऑक्सीकरण अवस्था के आधार पर आपको कभी कभी इनकी क्षारकता बताने को आ जाती है। तो अपन सबसे पहले हम जानते हैं कि जो फास्फोरस होता है इसकी ऑक्सीकरण अवस्था हम 5 मान के चलेंगे यहाँ पे, क्योंकि नाइट्रोजन के बाद जो फास्फोरस है वो अपनी ऑक्सीकरण अवस्था परिवर्तित कर देता है। तो कम से कम 5 ऑक्सीकरण अवस्था लेके चलेंगे। जैसे आपके में P1 है, इसके ऑक्सीकरण अवस्था में समझाने के तौर पे आप 5 घंटे खींच लीजिए, 2 4 5। आपके इसमें ऑक्सीजन 2 है तो आप 2 ऑक्सीजन लिख दो। 3 हाइड्रोजन है, आप मान लीजिए कि आपने तीनों हाइड्रोजन जोड़ दिए। लेकिन हम जानते हैं कि ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था 2 होती है, यानी कि 2 बंध बनाएगा। तो अपन ये बंध को खत्म करो, ये यहाँ लगा दो तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये वाला H इस बंध के साथ पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार आपकी ये आपको इसकी ऑक्सीकरण अवस्था के आधार पर कुछ संतुलित हो जाएगा। अब इसको ठीक से बना दीजिए जैसे बुक में बना है, जैसे फास्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। आप क्षारकता को नीचे बगल में लिख सकते हैं OH, और इसके बाद आपका क्या है H, फिर आपका एक H। आप इस प्रकार आपकी जो संरचना है वो आपकी तैयार हो जाएगी। अब आप बात करते हैं, वैसे एक बात भी है कि जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन होते हैं वो ज्यादातर 180 के कोण पर मानते हैं कि 180 के कोण पर स्थित होंगे, तो अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि आपकी संरचना इस प्रकार होगी। लेकिन आ जाता है कि क्षारकता क्या है। तो क्षारकता OH कितनी संख्या में आपको दिख रहा है, तो इनकी जो क्षारकता है वो 1 है। और इसकी जब आप ऑक्सीकरण अवस्था में चेक करनी होती है तो हम सूत्र के माध्यम से इनकी ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात कर लेते हैं। जैसे H3PO2 में P की ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी तो X हो गई, और H कितने हैं आपके 3, तो 1 गुणा 3 यानी कि 3 प्लस ऑक्सीजन की -2 दूनी -4 तो +-4 बराबर 0। 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा और 1 उस तरफ जाएगा बराबर के, तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था है फास्फोरस की वो +1 है। तो +1 तो हो गई इसकी ऑक्सीकरण अवस्था। क्षारकता भी कितनी हो गई 1, संरचना आपकी इस प्रकार हो गई। अब इसी प्रकार आप सभी की संरचना बना सकते हैं। अब आपको कभी दिक्कत हो तो आपको 4 5 में बता सकता हूँ, फिर बना तीनों एक जैसे आप बना लेना, बंधों को संतुलित करना हो जाएगी। मैं आपको 4 के अलावा हाँ आपके लिए मैं 5 वाली बता रहा हूँ। 5 वाली जैसे आपके P2 है, P2 तो आपके फास्फोरस 2 हो गए, तो ऑक्सीकरण अवस्था के लिए फास्फोरस 2 हो गए और ऑक्सीजन 4 है, तो सभी के पहले 5 5 3 4 5 1 2 3 4 5। अब आप ऑक्सीजन 5 है तो 5 है तो बंटवारा अगर दोनों फास्फोरस का होगा तो अपन समझते हैं कि 2 1 ले लेगा और 2 1 ले लेगा, 2 2 ले लिया, अब 1 बचा, क्योंकि 5 है तो 5 में दोनों के बीच में एक ऑक्सीजन का परमाणु आ जाएगा। हाइड्रोजन कितने हैं 4, तो 4 है तो 2 2 दोनों ही ले लेंगे। तो अगर एक पहले से जोड़ के इसके साथ रखते पहले से इसके साथ रखते, तो अगर हम इसके साथ रखेंगे तो ऑक्सीजन अवस्था पूरी नहीं हो पाएगी। तो एक के साथ अपन डबल बॉन्ड बना देंगे, H आ जाएगा, एक के साथ सिंगल और एक के साथ डबल बॉन्ड हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ एक H हो जाएगा। इस प्रकार आपकी संरचना
तैयार हो जाएगी। तो आप देखेंगे फास्फोरस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है, एक OH है और एक केवल H1 है। एक H1 होगा डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन और एक OH हो गया। इस प्रकार आपकी संरचना तैयार होगी। तो ये पायरोफॉस्फोरस अम्ल की ये आपकी संरचना हो गई। इसी प्रकार सभी की संरचना आपकी तैयार हो जाएगी। अगर इसमें भी आपको ऑक्सीजन अवस्था देखनी है तो आप देखेंगे 5 दूनी 10, 10 में से 4 जाएंगे 6 बचेंगे, 6 में 2 का भाग जाएगा तो 3 बचेंगे। इसकी जो ऑक्सीजन अवस्था होगी फास्फोरस की ऑक्सीजन अवस्था 3 है, लेकिन क्षारकता इनमें OH कितने दिख रहे हैं 2, तो इनकी क्षारकता कितनी है 2 है। तो इस प्रकार आपके फास्फोरस के ऑक्सीजन अम्ल समाप्त हुए। अब अपन पढ़ते हैं ओजोन बनाने की विधियां। तो अपन ओजोनाइजर की विधि पढ़ रहे हैं। तो अब ओजोनाइजर की विधियों में देखते हैं कि सबसे पहले ओजोन की बात करते हैं कि ओजोन है क्या। देखो सोनवीन नामक वैज्ञानिक थे, इनने 1840 में ओजोन की खोज की और 1872 में सोरेस्ट और ओडिन ब्रॉडी ने इसे ऑक्सीजन से प्राप्त किया था। तो जो सोनवीन नामक वैज्ञानिक थे इन्होंने ओजोन की खोज की। तो ओजोन जो है ये ओजोन ऑक्सीजन का एक अपर रूप मानते हैं। ऑक्सीजन का एक अपर रूप है। ऑक्सीजन एक द्वित परमाणविक अणु है जबकि ओजोन एक त्रिपरमाणविक अणु है। केवल प्रकृति में एक ऐसा यही एक परमाणु है ओजोन जो त्रिपरमाणविक अणु है, वरना कोई भी त्रिपरमाणविक परमाणु और ओजोन के अलावा कोई भी ज्ञात नहीं है, ऐसा माना जाता है। अब अपन बात करते हैं कि ओजोन किस प्रकार प्राप्त की जाती है। तो देखो सीमेन के ओजोनाइजर बनाने की विधि को अपन ध्यान देते हैं। तो आपकी बुक में एक जो चित्र है वो चित्र में बना के देता हूँ आपको कि कांच की 2 समाक्ष नलियां होती हैं। इन नलियों में इस नली में इस तरफ अंदर की पट्टी पर और भी बाहर की तरफ बाहर की पट्टी पर टिन की तो एक पन्नी चिपकी रहती है जो प्रेरण कुंडली के द्वारा इनको जोड़ दिया जाता है। और यहाँ पर एक तरफ से ऑक्सीजन शुष्क और शुद्ध ऑक्सीजन भेजने के लिए जगह होती है और यहाँ से ओजोनीकृत ओजोन निकलने के लिए जगह होती है। तो देखो किस प्रकार कि यह 2 कांच की समकक्ष नलियों का बना होता है जो एक सिरे पर तो बंद होता है जिस प्रकार आप चित्र में देख रहे हैं, और दूसरी तरफ से बंद होती है और एक सिरे से खुला होता है और दूसरे सिरे से ये बंद होती है। और बाहरी नली की बाहरी सतह और भीतरी नली की जो भीतरी सतह है उस पर टिन की एक पन्नी चढ़ी रहती है जो इलेक्ट्रोड का कार्य करती है। अब इन इलेक्ट्रोडों को हम तार के माध्यम के द्वारा एक प्रेरण कुंडली से जोड़ देते हैं और नलियों के बीच एक वलयाकार अंतराल में निम्न ताप पर शुद्ध व शुष्क ऑक्सीजन गैस की मंद धारा हम प्रवाहित करते हैं। तो नीरव विद्युत विसर्जन के फलस्वरूप और ओजोन जो ऑक्सीजन है ना वो ओजोन में परिवर्तित हो जाती है। इससे जो प्राप्त हमें ओजोन प्राप्त होती है वो केवल 10% ओजोन सांद्रता वाली ओजोन होती है। यदि हम उपकरण को 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करके नीरव विद्युत विसर्जन करते रहें तब ओजोन की सांद्रता अपेक्षाकृत 10 से 12 या 15 तक हो जाती है। तो इसके लिए अपन विधि में जो लिखते हैं सूत्र के द्वारा, तो ओजोन ऑक्सीजन ऊपर नीरव विद्युत विसर्जन के द्वारा अपन क्या बनाते हैं ओजोन बनाते हैं। संतुलित करने के लिए इसके आगे घोले के देंगे क्योंकि विषम संख्या है तो ऑक्सीजन 3 होगा तो यहाँ पे 3 और केवल हमें 10% ऑक्सीजन ओजोन ही प्राप्त होती है। इसी में की ओजोनाइजर विधि अपन अब पढ़ते हैं ब्रॉडी की ओजोनाइजर विधि। देखो ब्रॉडी ओजोनाइजर जो आपकी बुक में चित्र दिया होगा उस चित्र के द्वारा ध्यान रखें कि संपूर्ण उपकरण एक कांच का बना होता है। वो इस उपकरण को ये कांच के ही बर्तन में लटका दिया जाता है, उसमें बाहर तरफ भरते हैं जो बर्फ नली में हम लेते हैं। अब बर्फ नली में लिया गया तो द्रव को ठंडा रखने के लिए कुछ बर्फ के टुकड़े डाल देते हैं। अब बाहरी कांच में बर्तन में एक प्लेटिनम का तार डाल करके उसे बर्फ नली में रखे प्लेटिनम तार से प्रेरण कुंडली के द्वारा जोड़ देते हैं। तो ये
जो पतली मुंह की और बलय का स्थान होता है वहाँ शुद्ध तथा ऑक्सीजन शुष्क ऑक्सीजन प्रवाहित करने के लिए स्थान होता है। तो नीरव विद्युत विसर्जन के फलस्वरूप जो ऑक्सीजन है वो कहाँ में बदल जाती है, ओजोन में बदल जाती है। वो इस प्रकार जो हमें ओजोन प्राप्त होती है उस ओजोन की मात्रा 20% हो जाती है, यानी कि इसकी सांद्रता 20% होती है। सूत्र के द्वारा हम बताएंगे तो यही सब रहेगा विद्युत विसर्जन। केवल आपको उपकरण का चित्र ध्यान रखना है, परिभाषा वही रहेगी लगभग जो आपके चित्र के अनुसार मैंने बोली है। तो इस प्रकार आपको 20% ओजोन प्राप्त हो जाएगी। अब अपन सीमेन हॉलिस की विधि को पढ़ते हैं कि सीमेन हॉलिस की विधि और क्या है। तो तीसरी और आखिरी विधि है सीमेंस की हॉलिस की विधि, सीमेंस की विधि। तो ओजोन बनाने की इसमें क्या होता है कि आप देखेंगे कि लोहे के बक्से में दो की पंक्ति में जो कांच के सिलेंडर होते हैं, जो 10 इंच का व्यास वाले सिलेंडर लगे रहते हैं। इस प्रत्येक सिलेंडर के भीतर एक एल्युमिनियम की छड़ लगी रहती है। वो धातु और छड़ के बीच जो सिलेंडर होता है, धातु के सिलेंडर और छड़ के बीच में 1/16 इंच का रिक्त स्थान रहता है, जिसमें निरंतर शुष्क तथा धूल रहित वायु प्रवाहित होती रहती है। तो एल्युमिनियम की छड़ बक्से की पहली पर रखी कांच की एक मोटी प्लेट से टिकी रहती है, जिससे वे बक्से रोधी हो जाए। और लोहे के बक्स के 3 भाग होते हैं। मध्य के कांच में सिलेंडर रखा होता है तथा ऊपर वाले भाग बीच वाले भाग में गर्म जल निकलने के लिए जगह होती है तथा निचले वाले भाग से हम ऑक्सीजन प्रवाहित करते हैं। जब एल्युमिनियम की इन छड़ों में हम 8000 से 10000 वोल्ट की नीरव विद्युत विसर्जन करते हैं तो ऑक्सीजन का कुछ अंश जो है ना ओजोन में परिवर्तित हो जाता है और हमें लगभग 22 से 5% केवल ऑक्सीजन ही ओजोन ही प्राप्त होती है। तो ओजोन की मात्रा अगर हमें 15% करनी होती है तो ऑक्सीजन में ओजोन की मात्रा 15% करने के लिए हमें इसको कुछ ठंडा करना होता है। इस प्रकार हम ओजोन प्राप्त कर लेते हैं। और ये ओजोन बनाने की आपकी विधियां हो गई। गुण और उपयोग अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जब तक आपको किसी बात की समस्या हो तो विद्यालय में आकर के संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।